हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। परमेश्वर पिता बहुत महान और सच्चा पिता है। आइए हम एक बार फिर खुदावंत के वचन की ओर चलते हैं। एक बात जो कई बार डिस्कस हो चुकी है, कई बार सोची गई है, मैं भी उसी पे थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूँगा। आप सबको पता है कि आदम और हवा को खुदा ने 2 बेटे दिए और उन बेटों का नाम क्या था? एक का नाम कैन था और एक का नाम हाबिल था। वचन बताता है 4 अध्याय में उत्पत्ति के इस बात को लिखा है कि हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के बारे में बड़ी अच्छी बातें लिखी है। एक के बारे में लिखा है कि जो हाबिल था, जिसको छोटा बेटा था, वो क्या बना? बकरियों का चरवाहा बना। परमेश्वर ने उसे चरवाही दी और वो चरवाहा बनकर परमेश्वर के कार्य को करने लगा। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। और कैन जो उसका बड़ा भाई था, वो क्या करने लगा? वो खेती करने लगा और खेती करके परमेश्वर ने उसको चाहा कि वो किसान की तरह कार्य करे और वो किसान का कार्य करने लगा। ये एक छोटा सा वृत्तांत दिया गया है दोनों भाइयों के बारे में और परमेश्वर वचन यहाँ पे इस बारे में बात करता है कि किस प्रकार कैन और हाबिल जो थे वो अपने अपने कार्यों को करते थे। अब समय आता है, वचन बताता है कि खुदावन के सामने ये अपनी अपनी भेंटों को लेके आते हैं, है ना। जब हम अपने कोई कार्य को करते हैं, किसी चीज़ में हम सफलता पाते हैं, हमें अच्छी शायद उपज मिलती है, जब हमें हमारे प्रोडक्शन अच्छा होने लगता है, या हमारे पास क्या कहते हैं बहुतायत होती है, हमारे जॉब्स अच्छे चलने लगते हैं, हमें सक्सेस मिलने लगता है लाइफ में, तो अच्छी बात है कि हम खुदा के सामने आए और उसके लिए उसके सामने भेंट चढ़ाएं। ज़रूरी है कि हम खुदा को भेंट चढ़ाएं। ज़रूरी है कि हम खुदा को बोले कि खुदा जो तूने दिया उसके लिए हम तेरा शुक्रिया करने के लिए आए। शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। और दोनों ने अपनी अपनी तरह से जो उनका काम था, जो कार्य वो करते थे, अपनी अपनी तरह से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। यहाँ पे परमेश्वर वचन बताता है, कहता है कि 3री आयत से पढ़ूंगा 4 अध्याय की उत्पत्ति के। लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की कुछ उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। यहाँ पे दोनों ने अपनी अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग जो कार्य वो करते थे परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई। वचन बताता है भूमि की उपज को लेकर कौन आया? कैन आया और परमेश्वर यहोवा के सामने चढ़ाई। और वचन बताता है कि भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को और उनकी भेंट चढ़ाने के लिए खुदावंत के सामने हाबिल आता है और उनकी चर्बियों की भेंट खुदावंत के सामने चढ़ाता है। पर आगे यहाँ पे वचन थोड़ी सी एक अलग तरह से बात करता है। कहता है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल और उसकी भेंट जो उसने चढ़ाई थी वो तो ग्रहण हो गई, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। अब मैं सोचने लगा, परमेश्वर ऐसी क्या बात हो गई? दोनों अपनी अपनी जिस जगह काम करते थे वहां से उपज लेकर कैन आया और वहां से भेड़ बकरियों को चढ़ाने के लिए कौन लेके आया? हाबिल लेके आया। पर परमेश्वर तूने कैन की भेंट को अस्वीकार क्यों कर दिया? ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या कमी थी कि वहां पे तूने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया और हाबिल और उसकी भेंट को तूने ग्रहण कर लिया? तो वचन यहाँ पे अगर हम फिर से दोबारा उस बात को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3री आयत में, वचन बड़े स्पष्ट तौर पे इसका उत्तर देता है। लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट चढ़ाने ले आया। लिखा है कुछ, अपार्ट, एक कोई हिस्सा, एक ढेर सारे में से एक हिस्सा खुदा के सामने चढ़ाने ले आया। पर जब हाबिल की बात होती है, लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। इसने किसी भी भेड़ बकरी को नहीं ले आया, बल्कि पहलौठे भेड़ बकरियों के बच्चों को लेके आया। द फर्स्ट थिंग
जो पहली ऑफरिंग थी वो खुदा के सामने लेके आया, परमेश्वर के सामने सबसे बेस्ट को ये लेके आया। केन भाई, तुम शायद अपने उपज में से कुछ लेके आए थे, लेकिन हाबिल सबसे बेस्ट लेके आया था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण करी गई। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे थोड़े से दे देने से, हमारे कुछ दे देने से, हमारे परमेश्वर के सामने हम अपना कॉलर बहुत ऊंचा कर सकते हैं, कह सकते हैं परमेश्वर हम तो भेंट चढ़ाते हैं, हम ये करते वो करते। पर कई बार हम वेदी के सामने भेंट तो चढ़ाते हैं, पर हमारी भेंट ग्रहण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने अपने हिस्से में से कुछ, जो शायद किसी काम का नहीं था, जो शायद हमने अलग करके रखा हुआ था कि यार ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसको हम खुदा के घर में दे दे रहे, है ना। दिन का वो हिस्सा जब सारे काम हो चुके हैं, अब चलो समय बचा है, थोड़ा सा समय हम खुदा को भी दे दे रहे हैं। कई बार हमारा इस तरह का भेंट चढ़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं आता, उसको ग्रहण नहीं होती है। पर खुदावन चाहता है कि आप अपना बेस्ट खुदा के सामने दें, सबसे पहला हिस्सा खुदा का निकाल के दें। खुदा चाहता है कि आपके बच्चों में सबसे पहली चीज उनकी पढ़ाई नहीं, बल्कि खुदा खुद होने वाला हो सके। आपके जॉब्स में शायद आपके जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर खुदा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हो सके। आपकी सैलरी में से सबसे आखिरी बचा हुआ हिस्सा नहीं, बल्कि प्रथम हिस्सा खुदा का होने वाला हो सके। खुदा आज हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम कैन और हाबिल की इस बातों से सीखें कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप का पहला हिस्सा, प्रथम भाग अपने खुदा को चढ़ाने वाले हो सके, ना कि बाद का या बचा हुआ कोई हिस्सा। खुदा चाहता है कि हम पहले खुदा को दें, खुदा के लिए करें, खुदा के लिए समय निकाले, खुदा की बातों के लिए समय निकाले। संडे को बाकी सारे काम वेट कर सकते हैं, पर पहली चीज हमें खुदा को अपना समय देने की जरूरत है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें दिया। चाहता तो कोई स्वर्गदूत को भेज देता, किसी एक स्वर्गदूत को आज्ञा दे देता, नहीं नहीं नहीं, उसने चाहा कि वो अपना सबसे बेस्ट दे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने सबसे बेस्ट खुदा के सामने देने वाले सके। आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार हमने यहाँ पढ़ा है कि एक की भेंट तो ग्रहण हुई, पर दूसरे की भेंट ग्रहण नहीं हुई, क्योंकि एक कुछ हिस्सा लेके आया था और एक अपना पहलौठा लेके आया था। खुदा ने भी अपना पहलौठा हमें दिया है। जरूरत इस बात की कि अपने खुदा को अपना सर्वत्र, अपना सबसे अहम चीज, अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने जीवन का, अपने समय का, अपने पैसे का, अपने बच्चों का, अपने घर का, सब में सबसे पहले अपने खुदा को सोचे। तब खुदा आपकी भेंट को ग्रहण करेगा और आपके द्वारा आपके घर और आपके घराने को आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।